अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। नाजरीन, वजारतों में बड़ी जोड़ तोड़ है। वजारतों में जो लाबीज हैं वो काम कर रही हैं। लाबीज किसकी कितनी मजबूत है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन कोशिशें हो रही हैं। जैसे एक सिटिंग एमपीए और एक सिटिंग वजीर कोशिश कर रहे हैं कि हाजी अली हसन जरदारी के पास दो वजारतें हैं, वो दोनों उससे छीनी जाए। उन्होंने कोशिश की और पार्टी क़यादत को भी एतमाद में लेने की कोशिश की और कहा यही जा रहा है कि हाजी अली हसन जरदारी के खिलाफ आला क़यादत को भी उकसाने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि हाजी अली हसन जरदारी जो है वो उनके जो वक्स एंड सर्विसेज का महकमा है उसमें मुबैना करप्शन हो रही है और वो बेहतर अंदाज में बेहतर समत में काम नहीं कर रहे हैं और किसी के साथ मुलाकात नहीं कर रहे हैं, एमपीएस को नाराज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो काफ़ी चीज़ें इन्हीं दोनों अशखास ने पार्टी क़यादत को आगा गाय बगाए, जैसे जरदारी साहब कहते हैं अली हसन के गाय बगाए, तो उनके खिलाफ गाय बगाए जो है वो एक मौक़िफ़ रखा जा रहा है कि आप इनको वजारत से हटाएं और हमें वजारत वक्स एंड सर्विसेज और जेल का मौक़िफ़ा दें। हम देखें कि आपके साथ किस तरह जो अच्छा सलूक है, सलूक समझ रहे हैं ना क्या होता है, क्योंकि रिश्तेदारी इसी सिस्टम में नहीं चलती है, सब कुछ फातिमा का भाई चलता है। तो उसी हवाले से वो भी श्योरिटी आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए कि शर्जील इनाम मेमन साहब को एक्साइज का मौक़िफ़ा दिया गया था, लेकिन जब मुकेश कुमार चावला साहब आए और मुलाकात की और हसमुख हुए तो उनके लिए दरवाजे खोले गए और शर्जील इनाम मेमन से एक्साइज का मौक़िफ़ा वापस ले लिया गया। तो रिश्तेदारी तो होती नहीं है। इसी हवाले से यही सुनने में आ रहा है कि हाजी अली हसन जरदारी की वजारत को वापस लेने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। एक सिटिंग मिनिस्टर है जो कह रहा है कि हाजी अली हसन बेहतर समत में नहीं चल रहे हैं और वजारतें नहीं चला रहे हैं, इसीलिए इनको छुट्टी दिलवाकर ये वजारतों के कलमदान उन्हीं के दोस्त एमपीए के हवाले किए जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी जो है वो डबल वजारत दें या ट्रिपल वजारत दें तो ये जेल खाना जात का मौक़िफ़ा भी मेरे हवाले कर दें तो मैं बेहतर तरीके से चला सकता हूं। तो ये वजारतों के बंडर बांट से कबल ही सर्द जंग चल रही है और सर्द जंग में एक सिटिंग एमपीए और एक सिटिंग जो है सूबाई वजीर वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं ताकि वो क़यादत को एतमाद में लेकर जो हाजी अली हसन जरदारी है उनको ठेस पहुंचाया जाए। उनकी जो ओहदे हैं या उनकी जो वजारतें हैं उसमें किसी न किसी तरह से इंटरप होकर उनका जो असर है वो ख़त्म किया जाए। तो असर कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ये तो मार्केट में चेमे गोइयाँ चल रही हैं, लेकिन सियासत में कोई किसी का नहीं होता है। लाबीज काम करती हैं, जैसे पीपुल्स पार्टी जो है वो अमेरिका में अपनी लाबी बनाती है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी लाबीज होती हैं और सिंध के अंदर भी लाबीज होती हैं। कोई ऑफर कितनी देता है, कोई ऑफर कितनी देता है, कोई सिस्टम के साथ चलता है, कोई सिस्टम के साथ नहीं चलता है। तो हाजी अली हसन जरदारी के खिलाफ जो है वो बड़ा घेराव तंग किया जा रहा है ताकि उससे वजारतें वापस लेकर वो बंडर बांट अपने दोस्तों में करें और पार्टी क़यादत को एतमाद में लेने की भी नाज़रीन आपको बताता चलूं कि कोशिश हो रही है। पार्टी क़यादत कितनी अली हसन जरदारी साहब से खुश है या वो पार्टी क़यादत को कितना खुश कर रहे हैं, या जो उनके ओहदों के लिए वजारतों के लिए आफत देने वाले दो अफराद हैं वो पार्टी क़यादत को कितना खुश कर रहे हैं या आगे चलकर कितना खुश करेंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जरा बताते हैं कि फिलहाल कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर वो दोनों अशखास हाजी अली हसन जरदारी के खिलाफ लाबी बनाने में कामयाब हो गए तो यकीन जानिएगा कि हाजी अली हसन जरदारी की सियासत दफन हो जाएगी।